पहली बात तो डरना नहीं है, शर्माना नहीं है। जो भी प्रश्न हो आपके मन में हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं। ठीक। देखिए, मानव जन्म क्लास अच्छे से कीजिएगा, मन लगाकर देखिएगा, समझिएगा कि क्या हम पढ़ा रहे हैं। ये पहले इसमें यदि हम लोग देखिए, पहले मानव, मानव का मतलब होता है ह्यूमन। जनन क्या होता है, जनन के बारे में समझिएगा कि जनन क्या होती है, जिससे हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। देखिए, जनन का मतलब, देखिए जनन का मतलब होता है कि कोई भी जीव अपने समान संतति जो उत्पन्न करता है। जैसे हम मानव है, तो यदि मानव जो है अपने समान, मानव की तरह कोई भी जीव उत्पन्न करता है, उससे कहते हैं जनन। और जनन के लिए दो जीव का होना आवश्यक है। एक आपका हो गया नर, और एक आपका होता है मादा। क्योंकि दोनों जीव के संलयन से ही कोई नई जीव उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, नई जीव का निर्माण हो सकता है। इसे हम लोग जनन करते हैं, अर्थात कोई भी जीव जो है अपने समान संतति को उत्पन्न कर रही है। जैसे कुत्ता है, जानवर बात करते, कुत्ता हो गया, तो कुत्ता अपने समान ही जीव को जन्म देगा। जैसे बकरी हो गया, गाय हो गया, ये सब अपने समान। मानव की बात करते, मानव हो गया। ठीक उसी तरह से हम ये देख सकते हैं। अब आते हैं किसी भी जीव के अंदर, हम लोग मानव पढ़ रहे हैं तो मानव के अंदर पढ़ेंगे। किसी भी मानव के अंदर, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, जनन अंग कैसे बनता है। पहले सवाल ये समझिए कि जनन अंग कैसे बनता है, क्योंकि जनन के लिए हमें जनन अंग बहुत बेहतरीन है। कि कैसे पहचानेंगे कोई भी मानव जो है लड़का है कि लड़की है, इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, सही। नेक्स्ट, हाँ, न्यू पैनल के जो है, न्यू पैनल, नेक्स्ट नेक्स्ट पे चीज होता है, नेक्स्ट पे चीज होता है, हाँ नेक्स्ट। चलते हैं। देखिए, थोड़ा हम लोग मानव क्या आते हैं कि मानव में एक होता है मस्तिष्क। मस्तिष्क, मस्तिष्क में जो है इस तरह से आप एक इस प्रकार का आपका जो है ह्यूमन ब्रेन होता है, मस्तिष्क। इसमें एक प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है। यहाँ पर एक छोटा सा एक प्रकार का ग्रंथि पाई जाती है। यहाँ पर एक ग्रंथि पाई जाती है, इससे होता है हाइपोथैलेमस। इस ग्रंथि का नाम है आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में आपका एक हार्मोन पाया जाता है, इसे होता है GnRH हार्मोन। ध्यान समझिए कि जनन अंग कैसे निर्माण होता है। आपके मस्तिष्क में एक ग्रंथि पाई जाती है, इसका नाम है हाइपोथैलेमस। इस ग्रंथि के अंदर एक हार्मोन पाया जाता है जिसका नाम है GnRH हार्मोन। GnRH पूरा फुल फॉर्म होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, इस हार्मोन का आप याद रख सकते हैं। यहां से जो है अगला ये जो है क्या करता है, आगे की ओर प्रवेश कर। यहाँ पर आगे देखिएगा एक ग्रंथि है जिसका नाम यहाँ पर आता है आपका पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि
आपको ये भी मालूम होगा कि पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह पूरा शरीर को संभालता है। शरीर में छोटा सा छोटा काम भी पीयूष ग्रंथि करता है। यही कारण है कि इसे हम लोग इसको पीयूष में क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अब यहाँ समझिए ध्यान से कि हाइपोथैलेमस क्या करता है कि अपने इस ग्रंथि से GnRH हार्मोन को पीयूष ग्रंथि के पास लेकर भेजता है। पीयूष ग्रंथि कहता है कि हमारे पास तो ऑलरेडी बहुत सारा वर्क करने के लिए है, टाइम नहीं है आगे। हाइपो जब कहता है इसको यहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है तो पीयूष ग्रंथि यहाँ पर जो है 2 हार्मोन रिलीज करती है। एक का नाम है LH और एक होता है FSH। ये 2 हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। LH का मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और एक होता है FSH, फॉलिकस स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये 2 हार्मोन जो है मनुष्य के वक्ष गुहा से होते हुए उदर गुहा में एक जनन अंग का निर्माण करता है। यदि कोई व्यक्ति, कोई जीव लड़का है तो वहां पर वृषण बनता है। क्या बनेगा? वृषण बनेगा। यदि कोई लड़की है तो वहां पर अंडाशय बनता है। यदि कोई लड़का है तो क्या बनेगा? तो वृषण बनेगा। और कोई लड़की होगा, फिर लड़की होगी तो अंडाशय बनेगा। ये प्रोसेस होता है मानव के जनन अंग का निर्माण होने में। जनन अंग का निर्माण। आइए चित्र की सहायता समझते हैं किसे कैसे कैसे क्या होता है। ये मानव की चित्र की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए बात समझ जाइएगा, चित्र अच्छा नहीं बना हो, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर जो है ये ह्यूमन ब्रेन होता है, ठीक है। और यहाँ पर आपका पाया था हाइपोथैलेमस ग्लैंड। कौन सी ग्रंथि होती है? तो हाइपोथैलेमस। ठीक है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि ऐसे कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? GnRH। क्या फुल फॉर्म होता है GnRH का? गोनाइटोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। गोनाइटोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। यहां से कहा होता है? यहां से आगे ट्रांसफर होता है आपका पीयूष ग्रंथि में। यहाँ पर छोटा सा था मटर के दाने के बराबर। ऐसा आदेश क्या कहते? मटर, मटर खाए है ना आप लोग? हरा रंग का मटर होता है जैसा, ठीक उसी का आकृति। जिसका वजन की बात करते हैं तो ये बहुत छोटा सा रहता है, मतलब 6 ग्राम का साइज ऐसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या करता है कि से जो आपका हाइपोथैलेमस है तो ये यहाँ पर पीयूष ग्रंथि से कहाँ चलाता है? पीयूष ग्रंथि ले आता है। पीयूष ग्रंथि यहाँ पर लेते इसको कहते हो पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि क्या करती है कि अपने जगह से 2 हार्मोन रिलीज करता है। एक का नाम है LH, एक का नाम क्या होता है? FS। LH का पूरा नाम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। याद रखिएगा क्या नाम है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और FSH का होता है फॉलिकस स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब जैसे ही यहां से ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर क्या होता है कि जैसे यहां से 2 हार्मोन नीचे की ओर आता है तो इस क्षेत्र को यहाँ पर एक रहता है डायाफ्राम। क्या होता है ये वाला? डायाफ्राम। जैसे आपका शरीर है, शरीर का जो बीचों बीच है यहाँ पर क्या होता है? डायाफ्राम होता है। डायाफ्राम के ऊपर वाले भाग को हम लोग बोलते हैं वक्ष गुहा। ये वाला भाग यहाँ देखिएगा, इससे हम लोग बोलते हैं वक्ष गुहा। ऊपर वाला भाग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग वक्ष गुहा। और नीचे वाला हम लोग भाग को बोलते हैं उदर गुहा। उदर गुहा।
अब इससे हम लोग बोलते हैं डायाफ्राम। चलिए आगे क्या होता है, जैसे यहां से दो हार्मोन एल एच और एफ एस एच, ये दो हार्मोन जो है यहां से वक्ष गुहा से होते हुए, और अच्छा वक्ष का मतलब क्या होता है बताइए तो, मालूम है? वक्ष का मतलब, वक्ष का मतलब सीना होता है। जैसे वक्ष गुहाएं बात करें तो हमारे ऊपर में फेफड़ा होता है, दिल होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है, ठीक है। और एक होता है आपका डायफ्राम नीचे उदर गुहा, उदर का मतलब है पेट, क्या होता है? पेट। ये पूरा क्या है? हमारा पेट है, लेकिन इसके अंदर छोटा मोटा डिपार्टमेंट रहता है, जैसे छोटी आंत, अमास है, अग्नाश है, बड़ी आंत, ये सब इसके अंदर फिक्स रहता है, किडनी भी बोल लीजिए। तो यहीं पर जैसे दो हार्मोन आता है, और जैसे कोई बच्चा माँ के गर्भ में 7 महीना तक रहता है, कितना? 7 महीना। 7 महीना के बाद ये किसी का जो है जनन अंग का निर्माण होता है। क्या होता है? 7 महीना बाद जो है आपका जनन अंग का डिसाइड होता है, जनन अंग का निर्माण है। तो 7 महीना बाद पता चलता है, यदि यहाँ पर वृषण का निर्माण होता है तो हम कहेंगे कि ये लड़का का जन्म हुआ है। यदि अंडाशय का जन्म होता है तो क्या होता है? लड़की का जन्म होता है। ठीक है, इतना समय है, टाइम चलते हैं। ठीक है, चलिए, इतना कोई दिक्कत तो होता है? आगे हम समझते हैं किसे मानव जनन तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। देखिए मानव जनन तंत्र, मानव जनन तंत्र जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका नर जनन तंत्र, और एक आपका होता है मादा जनन तंत्र। नर जनन तंत्र की बात करते हैं। देखिए नर जनन तंत्र में एक हार्मोन पाया जाता है किशोर अवस्था में। ध्यान समझिएगा कि जो कोई व्यक्ति बाल्यपन से किशोर अवस्था, मानव का जो जीवन है वो 4 भागों में बांटा गया है। ये मानव की बात करते हैं, मानव जीवन काल की, ध्यान समझिएगा, मानव जीवन काल। मानव जीवन काल की हम बात करते हैं तो पूरे मनुष्य को 4 भागों में बांटा गया है। पहला होता है बाल्यावस्था, दूसरा होता है आपका किशोरावस्था, तीसरा होता है आपका पौधावस्था, इनका हम युवा अवस्था भी बोलते हैं। ठीक है, और एक होता है आपका वैक्स, जिसे बोलते हैं बूढ़ावस्था बोलते हैं। हाँ देखिए कि किशोरा बाल्यावस्था की बात करते हैं 0 से लेकर 12 वर्ष तक होता है। कितना होता है? 0 से लेकर 12 वर्ष। किशोरावस्था जो है 12 से लेकर 18 वर्ष की उम्र को हम किशोरावस्था कहते हैं। उसका इसका बात करते हैं 18 से लेकर जो है 45-50 साल तक कहते हैं इसको। लोग 60 साल हम मान सकते इसको, 60। अब बूढ़ा जो है 60 या फिर 40 में इसका हो जाता है। 45 से 60 वर्ष जितना अगर जीवित है तब तक जिंदा है, मर गया तो कोई पूछेगा नहीं। ठीक है, चलिए, ये 4 अवस्था मानव के जीवन काल को लिखा गया है। ये 4 अवस्था याद रखिए, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, पौधावस्था और बूढ़ावस्था, वृद्ध अवस्था ही बोलते हैं। वृद्धावस्था भी इसे बोलते हैं। ठीक है, वृद्धावस्था में वृद्धा पेंशन मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। देखिए अभी हमने कहा कि से मानव जनन तंत्र को 2 भागों में बांटा गया। एक हो गया आपका नर जनन तंत्र, एक हो गया आपका मादा जनन तंत्र।
शुरुआत करते हैं नर जनन तंत्र से। देखिए कोई भी नर की बात है, कोई भी नर में बात करे पुरुष, कोई भी लड़का जब किशोरावस्था में आता है अर्थात 12-13 साल में, तो उसके अंदर शरीर के अंदर हार्मोन का क्या होता है, चेंज होता है। क्योंकि जैसे ही कोई भी किशोरावस्था में पहुंचता है तो उसके शरीर के अंदर जो है हार्मोन जो है चेंज होता है। किशोरावस्था कहने का मतलब कि 12 से 14 वर्ष की अवस्था में क्या होता है कि हार्मोन चेंजिंग होता है। और ध्यान से क्या हार्मोन चेंज होता है। अब हार्मोन की बात करते हैं तो किशोर पुरुष में एक हार्मोन होता है जिससे हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन है। जो इतना भी किशोरावस्था में होता है, यह हार्मोन जो है 12 से 14 वर्ष की अवस्था में शुरुआत हो जाती है। लड़कों में बात करते हैं तो लड़कों में क्या आता है, सवाल लिखिएगा ध्यान से, अच्छे ढंग से। ये कुछ चीज नहीं सुनना चाहती, ये चीज कहूंगा। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, इसको हम लोग याद रखिए। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी कारण जो है आने वाले किशोरावस्था जो है, किशोरावस्था में जितना भी नर पुरुष है उसके। अब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, ध्यान सुनिएगा कि टेस्टो हार्मोन जो है ये दो अवस्था लेकर है। नर जनन के गौण लक्षण की बात होते हैं तो गौण लक्षण जो है दो प्रकार, एक होता था प्राथमिक लक्षण और एक आपका होता है द्वितीयक लक्षण, है ना। प्राथमिक लक्षण में बात करते हैं तो प्राथमिक लक्षण में आपका हार्मोन्स का निर्माण होता है। ये हार्मोन्स कब बनेंगे, जब कोई भी लड़का 12 से 14 वर्ष की उम्र में आएगा तब ये हार्मोन का निर्माण होता है। तो हार्मोन्स में बता दिए कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, द्वितीयक लक्षण क्या है, द्वितीयक लक्षण ध्यान सुनिए, द्वितीयक लक्षण क्या है। क्योंकि जैसे जैसे कोई भी प्राथमिक बात है, प्राथमिक लक्षण जैसे जैसे लड़कों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ते रहता है तो उसके शरीर में लक्षण का विकास होता है। जैसे कि यदि किसी भी लड़का का द्वितीयक लक्षण में बात करते हैं, जैसे ग्रो करेगा तो उसके शरीर में कुछ चेंजिंग आएगा। कुछ जैसे हम बात करते हैं कि एटीट्यूड हो गया उसका, शारीरिक मांसपेशी बढ़ जाती है, मूछ दाढ़ी चला आता है, जनन अंग का विकास होने लगता है। तो ये सब द्वितीयक लक्षण में चला आता है, जिसे हम द्वितीयक गौण लक्षण भी कहते हैं, जिससे हम दूसरा नाम जो है गौण लक्षण भी कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि मांसपेशिया का बढ़ना। दूसरी बात हम लोग करते हैं स्वर का भारी होना। मतलब कि आवाज जो है देखिएगा एकदम भारी हो जाता है। कभी आप बच्चे लोग को देखे होंगे, छोटा बच्चा होता है तो उन लोग क्या है ना, अच्छा से बतियाएगा, अच्छा से बोलेगा। जैसे जैसे लड़का लोग का उम्र बढ़ता है तो उसके आवाजों में चेंजिंग होने लगती है। ये अर्थात स्वर का जो है भारीपन हो जाता है। उसका जनन अंग का निर्माण
उसका हम देखते हैं। जनन अंग पर बालों का निर्माण, ये कुछ लक्षण है जो कि 12 से 14 वर्ष की उम्र में आरंभ हो जाती है, क्योंकि सबका शरीर जो है अलग अलग होता है, निर्माण हो तो समय लगता है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर देख सकते हैं। आगे बढ़े, कोई दिक्कत? चल, देखिए नर जनन तंत्र के जो अंग है, इसको दो भागों में हम लोग बांटते हैं। एक होता है आपका प्राथमिक अंग, एक होता है आपका द्वितीयक अंग। प्राथमिक अंग समझे क्या? पहला प्राथमिक अंग जो है वृषण को कहा जाता है। वृषण को प्राथमिक अंग इसलिए कहा जाता है कि इसमें जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण होता है। ठीक है, और इसको ध्यान रखिएगा, द्वितीय अंग में जो है इसमें होता है सहायक नलिकाएं, सहायक नलिकाएं होती है, सहायक ग्रंथियां होती है, और एक बात करते हैं बाह्य जनन इंद्रिया होती है। बाह्य जनन इंद्रिया ये कुछ प्रमुख इसमें होती है। तो पहला देखिए प्राथमिक अंग, इसका हम चित्र की सहायता समझते हैं, किसी नर जनन तंत्र की चित्र कभी एग्जाम में आ जाता है बनाने के, देखिए कैसे में। और वृषण जो है नर जनन तंत्र में एक जोड़ा पाया जाता है। ये देखिए इस तरह से जो है वृषण का चित्र हम लोग बना सकते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार का जो है नर जनन तंत्र चित्र होता है। ध्यान से इसमें कौन सा अंग का क्या नाम है। देखिए जैसे हमने अभी कहा कि से इसमें जो है प्राथमिक अंग जो है वृषण होता है। ठीक यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये आपका एक वृषण हो जाता है, और इस साइड में आपका क्या होता है, वृषण होता है। वृषण का काम क्या है? वृषण का काम होता है शुक्राणु का निर्माण करना, और शुक्राणु के अंदर ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है। ठीक है, जब हम कार्य की बात करते हैं तो वृषण का कार्य याद रखिएगा आप लोग, शुक्राणु निर्माण करना। किसका निर्माण करेगा? शुक्राणु का। ठीक है, तो ये याद रखिए शुक्राणु ही निर्माण होता है, और यहाँ पर इसे हम लोग कहते हैं शुक्रवाहिका। क्या बोलते हैं? शुक्रवाहिका बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। ये जो पूरा नली है, इस नली को बोलते हैं शुक्रवाहिका। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब वृषण का निर्माण यहाँ होता है,
वृषण में जब वृषण शुक्राणु निर्माण होता है तो इसी रास्ते से होते शुक्राणु जो है शरीर से बाहर जाता है। ठीक है। दूसरी बात कहते हैं कि ये जो यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये आपका जिसको बोलते हैं मूत्राशय, यहीं पर आपका जो है मूत्राशय जमा होता है, इसे बोलते हैं मूत्राशय। यहाँ पर आगे मूत्राशय से करते हैं। आगे बात करते हैं, देखिए कुछ सहायक ग्रंथियां है। यहाँ देख पाए 3 ग्रंथियां होती है, इससे हम लोग कहते हैं, पहला ग्रंथि याद रखिएगा, इसे कहते हैं शुक्रवाहिका, अभी शुक्राशय उसे बोलते हैं। ये आपका हो गया शुक्राशय, ये हो गया आपका साउपर ग्रंथि। ये ग्रंथि आ सकते हैं आपका शुक्राशय, ये बताया आपका काउपर ग्रंथि। ठीक है। ये तो यहाँ पर देख पाए मार्ग है, इसे बोलते हैं मूत्र मार्ग, इसे बोलते हैं मूत्र मार्ग, और इसे बोलते हैं शीशन। ये इस चित्र में देख पा रहे, इसी तरह से जो है नर जनतंत्र का संरचना होती है। इसमें कोई दिक्कत तो बताया जाए। कितने ग्रंथि होती है? 2 ग्रंथि याद के, शुक्राशय और काउपर। इसे हम लोग बोलते हैं सहायक नलिका है। तो सहायक नलिका में एक होता है आपका शुक्रवाहिका, क्या होता है? शुक्रवाहिका। वृषण समय है जहां पर क्या होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। तो बस है कोई बीच में इसको याद है, प्रोस्टेट ग्रंथि से बोलते, इसको याद रखिएगा, प्रोस्टेट ग्रंथि जी। 3 ग्रंथि आप लोग याद रख सकते हैं। जनतंत्र पढ़ा है और समझा है कि नर जनतंत्र में क्या क्या पाया जाता है। देखिए नर जनतंत्र में जो है एक आपका होता है प्राथमिक अंग, फिर से रिवाइज कीजिए। किसमें पाया जाता है आपका? वृषण। और वृषण में क्या होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है, और शुक्राणु के अंदर क्या पाया जाता है? हार्मोन, जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। चलिए दूसरा आपको हम बताया कि इसमें जो है सहायक नलिका पाई जाती है। सहायक नलिका के तौर पर हम कह सकते हैं कि इसमें शुक्रवाहिका जो है सहायक नलिका है। तीसरा हम बात करते हैं तो सहायक ग्रंथि, सहायक ग्रंथियां की बात करते हैं। 3 सहायक ग्रंथि इसके, एक होता है आपका एक आपका शुक्राशय, और एक आपका होता है प्रोस्टेट, एक आपका होता है काउपर। चलिए 3 चीज आ गया। उसके बाद आपका होता है चौथा में वाह्य जनेंद्रिया। वाह्य जनेंद्रिया आपका होता है शीशन। चलिए यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये तीनों चारों जो है नर जनतंत्र के क्या होते हैं? प्रमुख अंग होते हैं। चल इतना समझा, इसमें कोई दिक्कत तो बताया जाए, आगे बढ़े। 2 मिनट चलिए।